नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सोनी, सोनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर सोनी आयुर्वेद फार्मेसी, खंडवा से आज से आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। शरीर के जितने अंग हैं उन अंगों को लेकर के एक अंग या एक सिस्टम, उसके अंदर उत्पन्न होने वाली बीमारियां और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में किस तरह से उसको हम ठीक कर सकते हैं, इन सब को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हम एक बेसिक चीज़ थोड़ी सी जानते हैं। हमारा शरीर, जिसे हम पंच तत्वों के द्वारा बना हुआ कहते हैं, मानव जब पैदा होता है, जितने पौंड का पैदा होता है, जब मरता है और उसे अग्नि के सुपुर्द किया जाता है, तब उसकी राख और हड्डियों और उसके दांत वगैरह जो बचते हैं, उन सबको यदि मिला करके वज़न किया जाए तो एक आश्चर्य वाली बात पता चलती है कि पैदा होते समय जितना उसका वज़न था, मरने के पश्चात पंच तत्वों को में विलीन होने के पश्चात उतना ही वज़न उसमें रह जाता है। पंच तत्व हमारे शरीर में इस अनुपात में मौजूद हैं। पृथ्वी तत्व 12%, जल तत्व 72%, अग्नि तत्व 4%, आकाश तत्व 6% तथा हवा तत्व 6%। विज्ञान के दृष्टिकोण से मानव शरीर का निर्माण किस तरह होता है? मानव शरीर कोशिकाओं से बना है। प्रत्येक कोशिका जीवित होती है और इसे जीवन की इकाई कहा जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रत्येक कोशिका निर्जीव पदार्थ या रसायनों से बनी होती है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक कोशिका निर्जीव पदार्थ या रसायनों से बनी होती है। इसमें 7 प्रकार के जैविक या जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिन्हें हम निम्न नामों से जानते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 फैट, नंबर 3 प्रोटीन, नंबर 4 जो है जल, नंबर 5 विटामिन, नंबर 6 मिनरल्स और नंबर 7 एवं अंतिम न्यूक्लिक एसिड। हम इन 7 पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और जो भोजन हमारे शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, यह 7 पदार्थ निर्जीव हैं, लेकिन उनके सहयोग से नई कोशिकाएं बनती है या बनी होती है। आइए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। मानव शरीर के तंत्र, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। शरीर के भीतर ऐसे अंगों के कई समूह हैं जो एक दूसरे से जुड़े हैं या एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक साथ मिलकर सामूहिक रूप में कार्य करते हैं। समान क्रिया वाले सहयोगी अंगों के इस समूह को तंत्र या सिस्टम कहा जाता है। शरीर की क्रियाएं विभिन्न तंत्रों द्वारा संपादित होती है। यहाँ पर हम कुछ तंत्रों के बारे में जानते हैं। नंबर 1 पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नंबर 2 श्वसन तंत्र, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। नंबर 3 उत्सर्जन तंत्र, जिसे एक्सक्रेटरी सिस्टम कहा जाता है। नंबर 4 तंत्रिका तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम। नंबर 5 परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 6 स्केलेटन तंत्र, जिसे स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। नंबर 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे अंतःस्रावी तंत्र। नंबर 8वां प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर 9 पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम। और एक नंबर अगला भी जोड़ सकते हैं, ज्ञानेंद्रिय तंत्र। दोस्तों, शरीर के तंत्र के द्वारा अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग होकर स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। ये शरीर में एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं और अपने काम, जैसे शरीर में हार्मोन्स के उत्पादन को विनियमित करना, शरीर की रक्षा करना, गतिशीलता प्रदान करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना आदि के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अंग तंत्र अंगों का एक समूह है जो एक कार्य विशेष को अकेले या सामूहिक रूप से मिलकर करते हैं। मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र है। पाचन तंत्र, जो भी हमने ऊपर नाम लिए, इन अंगों के द्वारा अलग अलग कार्य होते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर हम आगे चल कर के इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन इन अंगों में
होने वाली बीमारियों में कहाँ पर और कितनी मात्रा में उपयोग करें, इसके बारे में अगले वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र मानव का एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया वाला तंत्र है। हम जहाँ रस और रक्त की बात करते हैं कि रस और रक्त के दूषित होने से हमें विभिन्न बीमारियां होती है, तो यह कहाँ पर प्रारंभ होती है या इसका मूल स्रोत कहाँ है, कहाँ से ये खराब होना प्रारंभ होती है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसी कारण दोस्तों हम सर्वप्रथम डाइजेस्टिव सिस्टम को ही ले रहे हैं, जिसमें बड़े जैविक तत्वों को छोटे कणों में तोड़ा जाता है, जिसका प्रयोग शरीर ईंधन के तौर पर करता है। पोषक तत्वों को छोटे कणों में तोड़ने के लिए मुंह, पेट, आंतों और जिगर में उपस्थित विशेष कोशिकाओं से निकलने वाले कई एंजाइम्स के समन्वय की आवश्यकता होती है। मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों का क्रम इस प्रकार है: मुंह, ग्रासनाली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस प्रकार हम इन सबको, और आखिरी में गुदा। इस प्रकार से हम इनको जोड़ करके देखते हैं। श्वसन नंबर 2, श्वसन तंत्र। भोजन से ऊर्जा निर्गमन करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। इसके अंतर्गत कोशिकाओं में ऑक्सीजन ग्रहण करना, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल भोजन को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करना, और फिर शरीर में अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बाहर निकालना शामिल है। श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा का निर्गमन शरीर की कोशिकाओं के भीतर होता है। इसके अलावा जीवन के लिए श्वसन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवों को जीवित रखने के लिए अनिवार्य सभी प्रक्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा मुहैया कराता है। अगला नंबर यहाँ पर हम देखें, नियंत्रण और समन्वय तंत्र। उच्च श्रेणी के, जिन्हें कशेरुकाएं कहा जाता है, में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र के साथ हार्मोन तंत्र, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है, के माध्यम से होता है। तंत्रिका कोशिकाओं से बने तंत्र को तंत्रिका कहते हैं, और इसका काम हमारे शरीर की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है। इसलिए यह हमारे शरीर को मिलकर काम करने में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग है मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसें। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर की सभी इंद्रियों, अन्य अंगों में से लाखों नसों से जुड़े होते हैं। विभिन्न प्रकार के एंडोक्राइन हार्मोन्स उत्पादित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों के समूह को अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करते हैं। हमारे शरीर में मौजूद अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं: शीर्ष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड, थैलेमस, अग्नाशय आदि। उत्सर्जन तंत्र। मनुष्यों में एक अंग तंत्र द्वारा उत्सर्जन का कार्य किया जाता है, जिसे मलमूत्र या उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसमें निम्नलिखित अंग होते हैं: सेम के बीच के आकार के 2 किडनी होती, जो पेट के पीछे के हिस्से नीचे और पीछे की तरफ रहते हैं। ये दोनों गुर्दे से जुड़े हुए मूत्रवाहिनियाँ होती है। एक मूत्राशय, जिसमें मूत्रवाहिनी खुलती है। एक मांसल नली, जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं, जो मूत्राशय से निकलती है। मूत्रमार्ग के अंतिम सिरे पर मूत्र त्याग होता है, जिसके अलावा उत्सर्जन की मुख्य प्रक्रियाएं होती है: निस्पंदन और पुनः अवशोषण। दोनों गुर्दे न सिर्फ नाइट्रोजन वाले अपशिष्टों को बाहर निकालने का काम करते हैं, बल्कि यह शरीर में पानी की मात्रा को विनियमित परासरण नियमन भी करते हैं और रक्त में खनिजों का संतुलन सामान्य बनाए रखते हैं। नेफ्रॉन गुर्दे का संरचनात्मक और कार्यात्मक हिस्सा होता है। गुर्दे का या किडनी का विशेष काम विषैले पदार्थ, यूरिया, अन्य अपशिष्ट लवणों और रक्त से अतिरिक्त पानी को बाहर करना और पीलापन लिए तरल मूत्र के रूप में उनका उत्सर्जन करना होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ही प्रजाति के मौजूद जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति को प्रजनन कहते हैं। पृथ्वी पर प्रजातियों के अस्तित्व के लिए यह अनिवार्य है। प्रजनन में जीव अपने माता पिता के जैसे मूल गुणों के साथ पैदा होता है। जीवों में प्रजनन दो मुख्य तरीके होते हैं: अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। इसके बारे में हम आगे जानेंगे।
अगला है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हड्डियाँ जिससे संबंध उपस्थित उपास्थियाँ और मानव शरीर के जोड़ों का तंत्र होता है। वयस्क शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। हड्डियों के अलावा कंकाल में कार्टिलेज, लिगामेंट्स भी होते हैं। कार्टिलेज सघन संयोजी ऊतक होते हैं जो प्रोटीन फाइबर से बने होते हैं और जोड़ों पर हड्डियों की गतिशीलता के लिए चिकनी सतह मुहैया कराते हैं। लिगामेंट रेशेदार संयोजी ऊतक का बैंड है जो हड्डियों को एक साथ जोड़े रखता है और उनके स्थान पर उन्हें बनाए रखता है। हालांकि जोड़ मानव कंकाल और महत्वपूर्ण घटक है। ये मानव कंकाल को गतिशील बनाता है। जोड़ 2 या अधिक हड्डियों और कार्टिलेज एवं कार्टिलेज के बीच हो सकता है। इसी प्रकार आता है मस्कुलर तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, जो कि मांसपेशियों का है समूह होता है। अब दोस्तों हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा को रोकते हैं। अगला वीडियो हमारा आएगा जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को ले रहे हैं, जहाँ पर मुंह से लेकर के गुदा द्वार तक की होने वाली सभी क्रियाओं को लेंगे, उसमें होने वाली बीमारियों को सम्मिलित करेंगे और उनका निराकरण किस तरह से इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन के द्वारा किया जाए, इन सब को हम सम्मिलित करते हुए अगला वीडियो हमारा बहुत जल्द आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों। जय मेटी, जय भारत।